नमस्कार, प्रणाम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं रिन न्यूज़ के साथ। अभी हमारे साथ युवाओं हैं जो कि रिक्की खान जी है, परवीन कुमार कुशवाहा जी है, कमलेश प्रसाद जी है, और एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ देश के लिए प्रधानमंत्री जी को क्या बधाई देंगे, क्या समस्या है, इनसे हम कुछ बात करेंगे। और बात करने के 2-3 गो मुद्दा हम इनसे पूछेंगे। वह मुद्दा है अग्निवीर का, क्या मुद्दा लेकर आएंगे इसके बारे में हम इससे पूछेंगे। अभी जो परीक्षा होते हैं, पेपर लीक होते हैं, उसको बारे में युवाओं से हम पूछेंगे। और जो कि समस्या है इनको बारे से हम भी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनको बारे में हम इनसे बात करेंगे। ये दोनों बात हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम रिक्की जी से बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर जी। किसान, नौजवान और यहाँ की महिलाओं ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से धार्मिक रूप को एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहा, सांप्रदायिक तो मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन इनसे अलग इस देश के किसान, नौजवान, छात्र, युवा इनके खिलाफ मतदान किए, जिसका नतीजा है कि इस देश में बीजेपी की सरकार अपनी पूर्ण बहुमत के हिसाब से नहीं बना पाई। जी तो ये साबित हो गया कि इस देश में नौजवानों की अपनी सोच है कि इस देश में शांति, अमन, रोजगार, शिक्षा सही से मुहैया कराने वाले ही लोगों को चुना जाएगा। और आज आयशा का राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अग्निवीर में जिस तरीके से ये बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले बार जो अग्निवीर लाए, जी अग्निवीर में जिस तरीके से युवाओं को 4 साल की रोजगार देने की बात कहा था, तो इस देश में अग्निवीर को इंडिया ब्लॉक ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और युवाओं के अंदर ये मुद्दा बहुत अच्छे से सेटअप दिया। युवाओं की एक अपनी सोच भी थी कि इस देश से अग्निवीर को समाप्त किया जाए, लेकिन समाप्त तो नहीं हुआ। आज देखिए आप जाकर के गांव-गांव में जो युवा सेना में जाने के लिए तैयारी करते थे, वो युवा सेना में जाने से कतराते हैं। ये अग्निवीर की देन है। अग्निवीर योजना देश को कमज़ोर करने वाली योजना है, इसलिए। और इनकी तो सबसे बड़ा मुखालफत करने वाले नीतीश जी भी रहे हैं कि अग्निवीर योजना का हमेशा से ये विरोध किए हैं। आज तो हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि वो केंद्र में, अब केंद्र का हिस्सा बन गए हैं, तो वहाँ अपने बातों से और एनडीए ब्लॉक के लोगों से ये कहें कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए और देश हित में फिर से पुनः पुरानी पैटर्न पे ही सेना का बहाली किया जाए। क्या जो परीक्षा में पेपर लीक होने के मामला है उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये कहना गलत तो नहीं ही होगा, बिल्कुल सही है कि इस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों को, पूंजीपति लोगों को पास किया गया है। जबकि आप देखिएगा कि नीट की एग्ज़ाम 720 नंबर की होती है और नीट एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन गलत करने पर उसकी 5 नंबर की कटौती की जाती है। लेकिन किस पैटर्न के आधार पर कुछ छात्रों को 718 और 719 लाया गया है, वो एनटीए के जो आधिकारिक रूप से एग्ज़ाम लेते हैं वही कह सकते हैं। जबकि इस देश में 56 लोगों का ही एम्स में जगह है कि एम्स में वो जा सकते हैं, लेकिन इस बार टॉप रैंक में 67 लोग आए हैं, उसको भी एम्स मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती की और ये प्रधानमंत्री को क्या बधाई दीजिएगा अग्निवीर के बारे में? उनको बधाई देना क्या है, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए कि वो फिर से ये तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, जो युवाओं को, भविष्य को बर्बाद किए, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं और बिल्किस बानो जैसे बलात्कारियों को वो रिहा कर देते हैं। वो अगर इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं तो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो 2 करोड़ नौकरी का वादा करके 2000 नौकरी नहीं पूरा करते हैं, युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा नहीं मुहैया करवा पाते हैं, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? अपना परिचय। मैं मोहम्मद रिकी खान, आयशा जिला संयोजक, शेखपुरा। और आपने बात सुने और हम अब फिर से बात करना चाहते हैं